राहुल गांधी से लेके बाकी सारे सांसद और कार्यकर्ता नीले कपड़े पहन के आए, जो पूरे नीले नहीं पहन पाए वो कम से कम को गमछा हमछा दुपट्टा नीला डाले गए थे। हरिभजन को कोटन लगे कपास। अब एफआईआर और मसला ये कि अपनी बचाओ, पार्टी की बचाओ कोर्ट के झंझट से। तो क्यों टेंशन दे रहे हो भाई? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना, ये गलत राजभाई उनके 5 टांके आए हैं, 5 टांके आईसीयू में या कंपनी में खा रहे लेटे। ये एफआईआर का जो दंश चलाया ना, इसके जो परिणाम होंगे। सारंगी जी गिरे पड़े और उनके खून निकल रहा है, तो वो गए ऐसे देखा सारंगी का खून निकलता हुआ चेहरा ऐसे तीखी आंख से देखे और फिर हाथ पीछे करके, जैसे पंडित जी चलते थे हाथ पीछे करके, वही कटाटूचू करना था। बोला हट जाओ, देखे कौन है। तो गिरा शर्माते, खटोला यहीं दिखेगा। बाबा साहब की फोटो को ऐसे कांख में दबाए चल रहे थे। मसला ये की बात, कांग्रेस के राहुल गांधी से लेके बाकी सारे सांसद और कार्यकर्ता नीले कपड़े पहन के आए, जो पूरे नीले नहीं पहन पाए वो कम से कम कोई गमछा हमछा दुपट्टा नीला डाले। क्यों भाई? आप अंबेडकर के प्रति श्रद्धा रखते हैं, इसके लिए नीला पहनना जरूरी है क्या? केवल नीली टी शर्ट पहनने से अगर कोई अंबेडकरवादी हो जाए तो ये तो बहुत सरल उपाय है। एक नई टी शर्ट ले लो, नहीं तो रंगवा लो नीली पुरानी और अंबेडकर हो जाओ। इतना सरल नहीं अंबेडकर होना या अंबेडकरवादी होना। गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, या प्रथम ग्रासे मक्षिका पाते, पहले कौर में मक्खी। आपने क्या क्या सोचा होगा कि गुरु अब आया मजा असली, अब लपेटेंगे क्या भाजपा को। ये मजा रात भर भी नहीं टिका और मतलब और सुबह होते होते तो बिल्कुल दूसरी दिशा में सुनामी बह गई। अब एफआईआर और मसला ये कि अपनी बचाओ, पार्टी की बचाओ कोर्ट के झंझट से। अब उसमें ऊर्जा लगाओ। आज सुबह से धरना प्रदर्शन कांग्रेस का उत्तर प्रदेश से लेके और दिल्ली में प्रियंका जी के नेतृत्व में इस बात को लेके हो रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर निरस्त करो। नहीं, अब अम्बेडकर जी की सुध लेना मुश्किल हो जाएगा, राहुल गांधी को बचाने में लड़ना ऊर्जा लगानी पड़ेगी। समझ गया मैं। दादा अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन आज मैं आपकी सारी बातें जो आपने अभी कही मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ, जबकि अच्छा नहीं लग रहा। जी नहीं जी बिल्कुल। आपकी अभी मैं बात पहले भी सुन रहा था, आपने कहा कि नीली टी शर्ट क्यों पहनी, आपने कहा क्यों पहनी ये कोई जायज बात नहीं है, लेकिन आपने एक बात सच बोली, अगर अंबेडकर साहब को कपड़े से नहीं उनको जीना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार कभी मैं गेरुए का बाबा कलर का जैकेट पहन लेता हूं तो मुझे लोग कहते क्या बात भाई बीजेपी में आ गए। तो ठीक कभी आप ये भी कह देना आज के बाद कि अगर गेरुआ रंग पहनना है तो सनातन को भी जीना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ठीक है। अब केवल रंग से बात नहीं बनेगी, जीना होगा। बिल्कुल कहता हूं, सबको शर्म आनी चाहिए। क्या इस बात के लिए क्या आज एक वो किसान 3 हफ्ते से बैठे हुए हैं आमरण अनशन में, उन्हें देखने देश का अभिभावक नहीं जाता। आईसीयू कैसा आईसीयू हो गया भाई, ये अच्छे नहीं देती ये बात कि आईसीयू में प्रधानमंत्री जी फोन कर लें। अभी मैं एक फोटो देख रहा था, वो बुजुर्ग हैं 70 साल के सारंगी साहब, उनको क्यों टेंशन दे रहे हो भाई? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, ये गलत परंपरा उनके 5 टांके आए हैं, 5 टांके आईसीयू में या कंपनी नहीं खा रहे लेटे। अरे मेरी बात भी सुनिए। आज 109 लगा दो तो 307 है, ये परंपरा दादा गलत चल रही है, इसे पाकिस्तान ना बनाए भारतीय जनता पार्टी। ये एफआईआर का जो दंश चलाया ना, इसके जो परिणाम होंगे, आप आज आप नहीं बोलोगे, हो सकता है क्यों ना बोलो, ये आप जानते होंगे आज नहीं बोलोगे, लेकिन समझते सब ये परिणाम बड़े गलत है। स्कूल में ऐसा हो समझ में आता, बच्चों के स्कूल में भी, वो भी बड़े क्लासेस में नहीं, कि किसी ने किसी की टांग फंसा दी, वो दूसरे को गिरा दिया। भारत की संसद में और नेता विपक्ष नेम्ड हो रहे हैं, इससे शर्म की बात क्या होगी? और वो तो नेता विपक्ष हैं। राहुल जी के हाथ में आज भी किताब है संविधान की, और राज भाई कह रहे नहीं एफआईआर गलत है। एफआईआर करने का अधिकार सबको है। सबने नोटिस की कि जब सांसदों ने राहुल गांधी को घेरा और कहा कि देखो सारंगी जी गिरे पड़े और उनके खून निकल रहा है, तो वो गए ऐसे देखा फिर चले गए। ये जेस्चर अच्छा नहीं है। मर्यादा ये कहती थी वो वहां रुकते, मिजाज पुरसी करते, कहते भाई एम्बुलेंस बुलाओ, गाड़ी लाओ, मेरी गाड़ी लाओ, निकालो सारंगी जी को अस्पताल ले चले। नहीं, उसी हाउस के सदस्य आप भी हैं जिसके सारंगी है। ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तानी है और ये हिंदुस्तानी है क्या? नहीं ना। हम संविधान की बात करते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि हम अपने आचरण को
संविधान छोड़िए, जो भारत के सनातन मूल्य हैं, जो संविधान से भी हजारों साल पहले के, हम उन्हीं को अपने आचरण में नहीं ढालते। वरना एक बुजुर्ग आदमी गिरा पड़ा है, उसके खून निकल रहा है, तो खड़ा होना चाहिए कि नहीं खड़ा होना चाहिए, जाना चाहिए उसके साथ कि नहीं। राहुल गांधी सारंगी के पास, उनको जब सदस्यों ने कहा कि देखो आपने क्या किया, तो वो पीछे हाथ करके गए, एक बार सारंगी का खून निकलता हुआ चेहरा ऐसे तीखी आंख से देखे और फिर हाथ पीछे करके, जैसे पंडित जी चलते थे हाथ पीछे करके नेहरू जी, वैसे वो चले गए। ये दृश्य की अपेक्षा तो सामान्य व्यक्ति से भी नहीं की जाती है, इस आचरण की अपेक्षा तो राहुल गांधी नहीं। अरे पार्टी उनकी भाजपा है, कोई दुश्मन है क्या हाउस में? नहीं ना, जमीन जायदाद का झगड़ा है नहीं। मैं एक बात कह दूंगा आपको। जी, दो कहो उस भैया। जगह का जो स्पेसिफिक वो भी उस जगह का जो सिचुएशन थी, वहां की सिचुएशन को निशिकांत दुबे जो सांसद हैं उन्होंने बिगाड़ी। मैं उनका भी देख रहा था, गुंडा हो यू, अगर राहुल जी उन्हें छूने को जाते ना, ये और पटन्ना बढ़ा देते। मैं सही कह रहा हूं कि राहुल जी ने उन्हें छुआ नहीं, ये तो और बता देते, ये तो कहते गला घोट लेते। कोई सेंस है इस बात की? और मैं एक बात कहता हूं, 307 का मुकदमा तो भारतीय जनता पार्टी को 307 नहीं तो षड्यंत्र, मारने का षड्यंत्र रचने के लिए बुजुर्ग इंसान को आप वहां ले गए। हम लोग जाते हैं कि रोड बंद है क्या, पुलिस को लोग मिलते हैं, कहते भाई भैया सर प्रणाम, बंद है रोड, क्या मैं चाहूं तो वहां हुज्जत करूं? बिना नहीं, जानते नहीं हम कौन है, हम यहीं से जाएंगे। मैं कहता अच्छा ठीक है, ठीक, धन्यवाद धन्यवाद, ड्राइवर्स कहते मैं दूसरी जगह से ले लो। उनसे कहा गया राहुल जी से कि सर आप, इसीलिए कई गेट बनवाए गए हैं संसद भवन में राज भाई, क्या वही कटाचुच करना था, बोला हट जाओ देखें कौन है, इधर चलेंगे। ये जो मोहल्ले वाली एटीट्यूड है ना, मौलाना जी पहले पान कौन खाएगा, बोले पहले तो हम ही खाएंगे चाहे कुछ हो जाए। ये जो भाव है ये क्यों है, इतने होना चाहिए। आप मकर ध्वज पर ये लोग खड़े थे, आप यमुना चले जाते, सावित्री जावित्री तमाम द्वार है, पहुंचते तो अंदर ही, कि उसी से जाना था। पंचों गिराए सरमाथे, खटोला यहीं बिछेगा। सारी जिम्मेदारी विपक्ष की है। अरे विपक्ष की नहीं, राहुल गांधी की है। विपक्ष छोड़ो, हम बाबा साहब के चरण तो पकड़ते हैं, लेकिन बाबा साहब के आचरण को नहीं छूना चाहते। आज जुलूस निकल रहा था राज भाई की पार्टी का, प्रियंका जी के नेतृत्व में विजय चौक पर सुबह एक सीनियर नेता बाबा साहब की फोटो को ऐसे आंख में दबाए चल रहे थे। क्या सब नहीं करो ना, फोटो से क्या होगा। राज भाई ने कहा कि अगर वो जाते राहुल जी वहां तो भाजपा वाले और उत्तेजना पैदा कर देते। चलो हम मान लेते हैं, आरएमएल तो जा सकते थे, 6 केले लेके चले जाते, 1 किलो सेब लेके चले जाते, मिल जाते, साथी है उसी संसद के। ऐसा तो था नहीं कि 1 किलो सेब का पैसा नहीं था, कैसे जाए खाली हाथ, ऐसा तो था नहीं। बेहतर होता राहुल गांधी चले जाते, प्रियंका गांधी चली जाती, सोनिया जी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन ये दोनों तो जा सकते थे। कांग्रेस के लिए अब मसला अंबेडकर नहीं है, कांग्रेस के लिए मसला और राहुल गांधी का बचाव है। राज जी, अंबेडकर जी का तो जो है सो ठीक ही है। राहुल जी के खिलाफ जो मुकदमा, और अगर इसको लोग कह रहे हल्के में ले रहे, जो मैं उनको भी प्रणाम करते हुए कहूंगा, राहुल जी के मामले में मुकदमे को कभी हल्के में मत लेना मेरे भाई। एक मुकदमे में बड़ा छोटा मुकदमा था, उसमें सांसदी चली गई थी कि नहीं, ये दूसरा बवाल आ गया, इसमें धाराएं और कैडी है। क्या इसमें धाराएं और कैडी है? उसमें तो उतनी कैडी धाराएं नहीं थी, कड़ी। इसलिए सब काम छोड़ो, पहले इस बात पर व्यवस्था करो कि किसी तरीके से अदालत का